नमस्ते दोस्तों, गर्भवती सास कहानी भाग 2 में आपका स्वागत है। रजनीश, ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही डॉक्टर के पास रानी को लेकर चला जाता हूँ। शाम को रजनीश अपनी पत्नी रानी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने रजनीश और रानी दोनों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए आप दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में कोई कमी नहीं है। आप दोनों जल्द ही माँ-बाप बन जाओगे। हाँ, कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे देता हूँ, जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और दोनों पर घर आ गए। घर आने के बाद रजनीश ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। रजनीश, माँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है। हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। रजनीश की माँ, ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार के अलावा और कर ही क्या सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद रानी को अचानक उल्टियाँ होने लगी। उस दिन रजनीश काम पर गया हुआ था। रानी की सास, अरे बहू, तुझे तो बहुत ज़ोरों की उल्टियाँ हो रही हैं। क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? चल जल्दी डॉक्टर के पास। रानी, अरे नहीं माँ, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊँगी। चलो चलते हैं। रानी की सांस कमज़ोरी लग रही है और उल्टियाँ भी आ रही हैं। इसका मतलब तो साफ है कि इस घर में अब खुशखबरी आने ही वाली है। उसकी सास ने तुरंत फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसकी सास की खुशी का ठिकाना ना रहा। डॉक्टर, मुबारक हो, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। रानी बिटिया गर्भवती है। इसका अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा भारी सामान न उठाने देना। रानी की सास, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज से मैं बहू को बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगी। डॉक्टर, अरे अरे, ऐसा भी मत कर देना। थोड़ा बहुत तो शारीरिक मेहनत करनी ही चाहिए, वरना ऐसे तो बॉडी अकड़ जाएगी और बच्चे को भी इससे दिक्कत होगी। रानी की सास, डॉक्टर साहब, मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। शाम को जब रजनीश आए तो उसकी सास ने बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे को यह खबर सुनाई। रजनीश ने खुशी खुशी अपनी पत्नी रानी को गोद में उठा लिया। अचानक रजनीश का पैर फिसला और रानी फर्श पर गिर गई। उसकी खोपड़ी फूट गई। रजनीश की माँ, ये क्या किया रजनीश बेटा? बहू तो बेहोश हो गई और इसके सिर से तो खून भी निकल रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ला। रजनीश, नहीं माँ, इसे डॉक्टर के पास ही ले चलना होगा। इसके सिर से बहुत खून निकल रहा है। स- सब कुछ मेरी ही गलती है। एक्साइटमेंट में ये सब कुछ हुआ है। रजनीश तुरंत अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने रानी के सिर पर पट्टी बांधी, लेकिन तब तक बहुत सारा खून निकल चुका था। डॉक्टर, मिस्टर रजनीश, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से ये कोमा में जा चुकी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कब होश में आएंगी। रजनीश, डॉक्टर साहब, अभी अभी तो आपने रानी के गर्भवती होने की खुशी दी थी। अब हमारे बच्चे का क्या होगा? डॉक्टर, इसके तो बस दो ही रास्ते हैं। या तो हमें गर्भपात कराना होगा या इस बच्चे को किसी दूसरे के गर्भ में पालना होगा। रजनीश, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, बिल्कुल हो सकता है मिस्टर रजनीश। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है। कुछ भी संभव है आज तो। लेकिन आपको कोई ऐसी महिला ढूंढनी पड़ेगी जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक अपने गर्भ में रख सके। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। रजनीश प्रधान जी, मैंने अपने रिश्तेदारी में बहुत सारे लोगों से बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने गर्भ में
9 महीने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मेरी माँ ने ही इसमें अपना साथ दिया। मेरी माँ रानी और मेरे बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक 4 महीने बाद ऊपर वाले की दया से रानी भी कोमा से वापस आ गई। प्रधान जी, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल रुला देने वाली है बेटा, लेकिन इसे हम कैसे सच मान लें? रजनीश, मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, जो सारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने पेश कर देंगे। रजनीश ने उसी वक्त डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर साहब तुरंत पंचायत भवन में आ गए और उन्होंने सारी कहानी एक बार फिर से पूरे गांव वालों को और प्रधान जी को बयान कर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने रानी की सास से माफ़ी मांगी। औरत, हमने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से भी निकाल देने की बात कर डाली। लेकिन अब तो आप एक माँ के रूप में प्रेरणा बन गई हैं हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि मेडिकल में कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए ये गलतफहमी हो गई। प्रधान जी, माँ जी, मैं भी इन गांव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी भी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इल्ज़ाम लगाने चाहिए। तो इस तरह से ठीक 1 महीने बाद उसकी सास ने रानी और रजनीश के बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म वाले दिन ही पूरे गांव ने जश्न मनाया। प्रधान जी, गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। रजनीश की माँ इस गांव के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसने बहुत सारी गालियाँ और बहुत सारा मजाक खुद पर झेला, लेकिन अपनी बहू के बच्चे को अपने गर्भ में पैदा किया। ऐसी सास आजकल देखने को नहीं मिलती है। औरत, अब आपने बिल्कुल सही कहा प्रधान जी। आज के बाद इस गांव की हम सभी सास अपनी बहू से ढेर सारा प्यार करेंगे, ताकि इसके बाद रानी और रजनीश अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये सास बहू की स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको कहानी का भाग पहला देखना होगा। इसके बाद ये कहानी का दूसरा भाग मैंने आज आपके लिए पेश किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।